मैंने आप सभी से एक पोल करवा के पूछा था कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सहायता मुझसे चाहते हैं, और आप सभी ने एक रिक्वेस्ट की थी इकोनॉमिक्स की। तो क्यों ना आज इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट किया जाए, और अगले 12 दिन मेरी कोशिश रहेगी कि इस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ से आपको इकोनॉमिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो मैं दे पाऊँ। कभी आपने ये सोचा है कि जब भी आप अपने मंथली राशन वाली दुकान पे जाते हो, वही सेम सामान खरीदते हो, वही दाल, वही चावल, वही शेविंग क्रीम, वही टूथपेस्ट खरीदते हो, लेकिन बिल हमेशा अलग क्यों आता है? वही सेम चीज़ें जब आप पहले खरीदते थे तो वो 800 850 रुपये में आती थी, लेकिन आज जब आप जाते हो तो वो 1000 1050 1100 रुपीज़ की आती हैं। ऐसा क्या हो गया? सामान तो वही है, आपकी चॉइसेस भी नहीं बदली, सामान की इनफैक्ट जो क्वांटिटी है वो भी उतनी है। पर फिर हुआ क्या? हुआ ये रियलिटी में कि जो आपका पैसा है, यानी कि जो मनी है, उसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन मनी लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। यानी कि आज अगर आप 100 रुपये से 2 चॉकलेट खरीद रहे हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आज से 1 साल पहले यही 100 रुपये से आप 5 चॉकलेट खरीद पाते थे। अगर 1 साल पहले 100 रुपये 5 चॉकलेट दे रही थी और आज वो 2 चॉकलेट दे रही है, तो चॉकलेट में कमी नहीं है, चॉकलेट में प्रॉब्लम नहीं है, आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 100 रुपये से आप चीज़ें कम खरीद पा रहे हो बिकॉज योर मनी हैज़ लॉस्ट स्ट्रेंथ। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के आते हैं। इकोनॉमिक्स में आप स्ट्रगल पता है क्यों करते हो? क्योंकि आप डेफिनेशंस को रटते हो, आप वन लाइनर इश्यूज़ को रटते हो। आपको लगता है कि वन लाइन की डेफिनेशंस अगर हम रट लेंगे तो शायद इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपको पता है यूपीएससी के प्रीलिम्स 2020 में उन्होंने 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया, और तीनों स्टेटमेंट्स जिस प्रकार से उन्होंने डिज़ाइन किए, वो अगर आप ध्यान से उस क्वेश्चन को समझो और ध्यान से उस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करोगी यूपीएससी आपसे क्या पूछ रही थी, तो रियलिटी में वो सिर्फ ये पूछ रही थी कि आपका दुकान में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसे? 2020 के प्रीलिम्स में जो ये क्वेश्चन आया, उसमें उसने पहले स्टेटमेंट में ये पूछा कि क्या इंडिया में जो फैमिलीज़ हैं वो खाने पे पैसा ज़्यादा खर्चती हैं या नहीं खर्चती। यानी कि जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं एक फैमिली लेवल पर, तो क्या फैमिली लेवल पर फूड आइटम्स का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है या नहीं होता, और क्या फूड को हम सबसे ज़्यादा वेट देते हैं या नहीं देते, जो कि आज एक रियलिटी है। आप इंट्रोस्पेक्ट करके सोच के देखिए, अपने घर के अंदर झांक के देखिए कि आज जब आप किसी भी तरीके से अपने घर का एक्सपेंडिचर देखते हैं तो उस घर के एक्सपेंडिचर में मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर फूड पे है। अगर आप अपने मंथली घर के एक्सपेंडिचर को एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दें तो उस नोटबुक पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया गया? फूड को दिया गया। ये रियलिटी थी, और यही यूपीएससी का पहला स्टेटमेंट था। दूसरे स्टेटमेंट में उसने ये पूछा कि क्या आज फैमिलीज़ इंडिया में खर्चा कुछ सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए करती हैं, और क्या वो सर्विसेज गवर्नमेंट इंक्लूड करती है एक इंडेक्स को बनाने में, जिस इंडेक्स से वो इन्फ्लेशन को मेजर करती है। और ये बात भी फैक्ट है। अब आप अपने घर पे रहते हैं, आप बिजली की सुविधा प्रयोग करते हैं, आप एसी की सुविधा प्रयोग करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं, आप जितनी भी सर्विसेज लेते हैं, उन सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उन सर्विसेज के एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट अलग अलग इंडेक्सेस के थ्रू मेजर करती है कि वो एक्सपेंडिचर आपका कैसा हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट यूपीएससी का देखिए, तीसरा स्टेटमेंट ये था कि जब आरबीआई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है तो इन्फ्लेशन को एक फैमिली लेवल पर कैलकुलेट करने के लिए वो होलसेल प्राइसेस को चेक करती है। अब आप सोच के देखिए, एक अगर फैमिली लेवल के इन्फ्लेशन को आरबीआई को कैलकुलेट करना है तो वो क्या होलसेल के प्राइसेस को देखेगी? क्या उसको ये जानना उस समय ज़रूरी होगा कि एक होलसेलर किस प्राइस पे क्या बेच रहा है? वो भी तब जब उसको फैमिली लेवल पर चेक करना है। ऑब्वियसली नॉट। उसको चेक करना है कि कंज्यूमर लेवल पर क्या खर्चा हो रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत था और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट राइट थे। सोच के देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कोई यहाँ पर कंसेप्चुअल वन लाइनर डेफिनेशन, मीम, डायग्राम, नोटंकी, नाटक कुछ नहीं। प्लेन सिंपल लॉजिक, और वो लॉजिक जिसके थ्रू यूपीएससी सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि जब आप एक दुकान में जाते हैं और वहाँ खर्चा करते हैं तो क्या आप इतने ऑब्जर्वेंट हैं कि वो खर्चे को आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के एक डेली लाइफ के नज़रिए से देख पाएँ। क्योंकि आज इंडिया की रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पर फूड एक मेजर आइटम कॉन्स्टिट्यूट करता है खर्चे का। दूसरा रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका पैसे का स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाए, जब वही पैसा आज की डेट में पुराने टाइम के मुताबिक आपको कम चीज़ें लेकर दे,
आप चीज़ को समझ लीजिए। यही छोटी छोटी थॉट प्रोसेसेस अगर आप डेवलप और इनकलकेट करें तो ट्रस्ट में इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगी। दिक्कत सिर्फ ये है कि आज जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस के और जार्गन्स के नज़रिए से पढ़ी है। इस नज़रिए से पढ़ के देखिए और अगले 11 दिन आई अश्योर यू एंड प्रॉमिस यू कि जो नज़रिया मैं आपको पेश करूँगा, आपका नज़रिया इकोनॉमिक्स को देखकर डेफिनेटली बदलेगा। अगर आज ये थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हुआ हो तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मेरे इकोनॉमिक्स के कोर्स में भी होती है, जिसका लिंक नीचे इस डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।